अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं तनवीर की बातें। आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं आज की इस नई वीडियो, आज के इस नए व्लॉग में। तो जितने भी बहन भाई नए शामिल हुए हैं उन सब का दिल से शुक्रिया, ट्रक भर के लव यू। और आप सबका दिल दिल की अनथक गहराइयों से आपका शुक्रिया। आपने इतनी मोहब्बत की, इतना प्यार दिखाया, मेरे पास अल्फाज नहीं कि आपका शुक्रिया अदा करूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। मैं मुतमिन हूँ कि आपने मेरी तायीद की। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। कल कुछ सवालात मेरे रह गए थे जो मैंने नहीं बयान किए, वीडियो भी लंबी हो गई क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है ना कि इस पे अगर मैं बात करना चाहूँ यकीन माने पूरी फिल्म बना दूँ। अभी भी मैं ना असल में ये टॉपिक ऊपर से बड़ा नाजुक मामला है। यकीन माने कि मैं अगली बात करता हूँ पिछली मुझे भूल जाती है। तो यानी कि बातें बहुत हैं और इसमें बड़े पॉइंट भी हैं जो आप बहन भाइयों से शेयर करने होते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं सारे किए जाएं, लेकिन उसमें से कोई थोड़े बहुत रह जाते हैं। तो फाइनली जनाब कल की वीडियो शायद वीर की नहीं आई, शुमैला आपी की वीडियो नहीं आई। उसके बाद आसिफ वीर ने एक वीडियो लगाई है, ठीक है, थंबनेल टाइटल कुछ भी नहीं है। तो व्यूज़ जाके चेक कर लें, व्यूज़ जाके चेक कर लें, तसल्ली कर लें। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो व्यूज़ माफिया था ना उसने सारी गेम ख़राब की है। एक बाइज़्ज़त और बाशऊर बंदे को और उसके 5 बच्चों को जलील किया गया, ठीक है। राज शायद भाई मेरी वीडियो के नीचे आए हुए थे, ठीक है, यकीनन वो सोशल मीडिया देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो बात की थी कि तनवीर भाई जिसका नुकसान हो जाए, जिसका नुकसान हो गया हो, जो ज़माने में बेइज्जत हो गया हो, वो किस मुंह से कैमरे के आगे बैठ के बातें करे। लेकिन ये जो व्यूज़ माफिया है, एक बंदा और भी है मुझे याद आ गया, उसका मैंने नाम नहीं लिया, शफीक वीर। शफीक वीर वीडियो मेरी जान तू वेखदे रहना है, गल मैं तेरी करनी है थोड़ी अगे जाके, गल मैं तेरे ना करांगा जे अगर तेरे कोल जवाब ने तो मेरी जान मेरे कोल भी बहुत तगड़े जवाब ने। तो मैं ना तेन जवाब पंजाबी च देना ताकि तेरे समझने भी आसानी हो जाए। तो तैनू नहीं पता कि मैं किस तरह का रिएक्शन देंदा रहा अज तो पहले। मैं तो हर चीज़ छड़ के साइड ते हो गया सा। तो ये गल्लां मैनू ना सुना मेरा भाई, तेरे ना गल मैं करांगा अगे जाके, तो कोशिश करांगा मैं जेड़ा बेड़ा उठाया ना कि गुड वे, तो गुड वे च तेरे ना गल होएगी। लेकिन वीडियो ना तू बनया रहना, मैनू पहले ना यह गल खत्म कर लैन दे, तो तू मेरी जान वीडियो के नाल बनया रहना। तो वीवर्स ये बंदा थोड़ा सा है ना साइको केस है मुझे लगता है। आज उसने इस चीज़ का इकरार भी कर लिया है, तो इस पर अभी बात आगे जाके करेंगे, इस पर अभी बात नहीं करनी है हमने। अच्छा, तो शुमैला आपी जो है ना, इनको मुजरिम ठहराया जा रहा था। ये समझती थी कि लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। यूके में मेरी एक बहन है खान की शेरनी, अल्लाह पाक उसको खुश रखे, उसका एजेंडा ठीक था, वो भी कायम है। जो यूके से एक और मेरी आपी जी है ना, उनको अगर कोई बंदे ने रोका है या नथ डाली है ना पंजाबी कहते हैं, तो वो खान की शेरनी ने डाली है। तो ये बनता भी है, औरतें एक दूसरे को जवाब दें, ठीक है। इरम आपी ने शुमैला आपी को भी टारगेट किया था, ठीक है, उनका बनता था जवाब देना। मैं कल वाली वीडियो में कह चुका कि उसने, जहरी बात है जब लोग फोर्स करेंगे तो उसने जवाब देना था। लेकिन एक मुतालबा और था, एक बात वो भूल गई हैं जो उन्होंने कल नहीं की, मिस्टेक फिर कर गई हैं। उनका कल मुझे फ़ोन आया, मेरे साथ वो बात करना चाह रही थी, तो मैं ऑन द स्क्रीन ऑन द कैमरा उनसे माजरत चाहता हूँ। उस वक्त बिल्कुल मैं तैयार था, मैंने आउट ऑफ सिटी के लिए जाना था, मैं बिल्कुल रेडी था। अचानक से आपकी कॉल आ गई क्योंकि मेरे पास आपका नंबर नहीं था, इस वजह से मैंने उठा लिया। नहीं अगर मुझे पता होता आप क्या तो शायद मैं उस वक्त ना उठाता, आपको प्रॉपर टाइम देता। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं आपके साथ मतलब पूरी बात नहीं कर सका या मैंने आपकी बात पूरी सुनी नहीं, इसके लिए माजरत। बाकी मेरी बहन, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही कहूँगा, ना मुझे किसी की खुशामद की ज़रूरत है, मुझे व्यूज़ की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि आप अक्सर कह रही होती है वीडियो में कि व्यूज़ ज़रूरी होते हैं। खुदा पाक की कसम मुझे कितने व्यूज़ आते हैं,
मुझे व्यूज़ों की ज़रूरत नहीं है। मेरा चैनल 2021 में बना, मैं 10 दफ़ा बता चुका हूँ कि मुझे अगर ज़रूरत होती, मैंने चैनल बचाना होता, मैं चैनल के पीछे भागता, तो मैं रात गए तक भी जागता रहता। आपने मुझे रात को कॉल की थी, मैंने नहीं उठाया, मैं सोया हुआ था, क्योंकि जो काम मैं कर रहा हूँ इसके लिए मुझे जल्दी सोना पड़ता है, क्योंकि सुबह मैंने जल्दी उठना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी आपको बताने का मतलब यही है कि मुझे व्यूज़ों को कोई लालच नहीं, बात जो मुझे समझ आएगी मैं वही करूँगा। हाँ ठीक है, आपका राइट है, आपने कहा था मेरी बहन, जो मुझे समझ आएगा बात मैं हमेशा वही करूँगा और वही मैं करता हूँ। काफ़ी बंदों ने कहा कि आप दोनों तरफ की बात एक दफ़ा कर जाते हैं, आप बड़े ब्लंडर मारते हैं। तो मैंने कल ही बता दिया है कि अच्छा कंटेंट क्रिएटर वही होता है जो मौके की मुनासबत से बात करे। आपसे किसी से मेरा कोई झगड़ा नहीं, कोई भी मेरा लेन देन आप लोगों से नहीं है। जस्ट ये टॉपिक आपका आया, रिएक्शन हम करते हैं, लेकिन हक और सच का रिएक्शन करते हैं। नेगेटिविटी वाला रिएक्शन ना मैंने सीखा है ना मैं करूँगा। जो मैं पहले कर चुका हूँ वो दोबारा भी नहीं दोहराऊंगा। पहले मैंने बड़ा बड़ा रिएक्शन किया हुआ है, मेरा लफड़ा भी हुआ सारा, मतलब मैं वो रिएक्शन अब करना ही नहीं ना चाहता। ये तो एक मामला ही बड़ा संजीदा है। तो माजरत, मैं आपकी बात नहीं सुन सका, लेकिन आपने एक गलती की है कि जब एक बंदा आपको, जिसके साथ आपकी नाजेबा अल्फाज में वीडियो भी बनी, गलीज़ अल्फाज में एक दूसरे ने आपने वीडियो बनाई, उसने भी बनाई, उसका भी एक मुतालबा था कि जब भी उज़्मा आए, उज़्मा इसी के पास आए, वो बार बार वीडियो में कह रहा है मैं पेंडू मुंडे की बात कर रहा हूँ, तो आप उसके साथ गुस्सा हुई। लेकिन जब आपके पास उज़्मा आ गई थी, आपने उज़्मा बुलवा ली थी, तो उसके महके में से मैंने कोई बंदा नहीं देखा, ना ही उसने अपने महके वालों का कोई जिक्र किया। 16 मिनट की वीडियो में ना उसने बच्चों का जिक्र किया, शायद से तो उसकी नाराज़गी, शायद कुछ, चलो वो नहीं जिक्र करती, ना ही उसने अपनी किसी बहन का किया, ना उसने किसी भाई का किया, ना अपनी माँ का, ना अपने बाप का। ये वही बाप है जो आपको पता है आप साथ ही बेहोश हो गए थे। तो वालिदैन का दिल बड़ा नरम होता है, अल्लाह नेक औलाद दे सबको। औलाद वाला जो दर्द है ना, ये अल्लाह पाक वालिदैन को ना दे। एक बात मुझे याद आ गई, मैं करता जाऊँ, बात थोड़ी लंबी हो जाती है, बातें करने को मैं कहता हूँ बहुत है, लेकिन लंबी हो जाती है। लेकिन ये सुनिएगा बात, तकरीबन कोई 86 के करीब वो बंदा था, उसका एक दोस्त उसके पास आया, उसने कहा बच्चों का क्या हाल है, बच्चे कैसे हैं? उसने कहा मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, एक वकील है, एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है। तो उसने कहा मेरे बच्चे वो फलां है, ये कोई थोड़ा सा नाराज़ था। तो जो वो बंदा था ना 86 ईयर्स ओल्ड, उस बंदे ने कहा कि मैं इस सर्च तक पहुंचा हूं कि अगर 10 मुल्कों की फौजें इकट्ठी होकर एक मुल्क पर हमला करें, उसको तबाह बर्बाद कर दें, लेकिन कुछ सालों के बाद वो मुल्क फिर ठीक हो जाता है। अगर किसी की औलाद बिगड़ जाए और वो नुकसान वालिदैन को आ जाए, जिंदगी खत्म हो जाती है, वो नुकसान कभी पूरा नहीं होता, वो नुकसान कभी पूरा नहीं होता जो औलाद देती है। आपको पता है आपके मामू बेहोश हो गए थे, आपने कल उनको, आप मुझे कह रही थी और काफ़ी सारे बहन भाई भी ये कहते हैं कि उज़्मा की सुलह हो जाए, चले जी शायद वीर तो ये फंदा गले में ले लेगा, चले उसका तरला करेंगे, वो हमारी बहन है छोटू वीर की वाइफ, उन्होंने भी थी कहा मैं मिन्नत कर लूँगी, और 10 बंदे हैं जो मिन्नत समाजत करने के लिए तैयार हैं। मुझे कमेंट आया कि ये सुलह करवाएं, बच्चों का मामला है, मैं कहता हूँ मैं ही तरला कर लूँगा। एक मिसाल फॉर एग्जांपल, अगर मुझे लगा तो मैं तो करूँगा, लेकिन अगर देखा जाए ऑडियंस को, तो ऑडियंस में से तकरीबन 90% जो बंदे हैं ना, वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों के सर पे आके बैठ जाए, लेकिन मुझे कहीं से नहीं लगा कि वो औरत आके बैठेगी। फॉर एग्जाम्पल वो बैठ ही जाती है, शायद ये कौड़ा घूंट भर भी लेता है, तो जेड़ियां विगड़ जान वो ठीक नहीं होंदियां, खास तौर पर औरतां।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਗੜ ਜਾਣ ਉਹ ਠੀਕ नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ। अल्लाह उन्हें नेक हदायत देवे, मेरी दुआ है। तो शुमैला आपी, आपने किसी महके वाले को इस मामले में क्यों नहीं शामिल किया? आप अपने आप को क्लियर कर रही हैं या अपने आप को इस मसले में मजीद फंसा रही हैं? आपको तो चाहिए था ना कि अपने मामू सत्तार को बुलाती, आप अपनी मामी को बुलाती, अरसलान को बुलाती कि आप सबका ये इल्ज़ाम था मुझ पे, तो ये लें जी आपकी बेटी आ गई, आप इससे बात कर लें। आपने वन साइडेड ये फैसला किया है। चले बाहर वाले जितने बहन भाई कह रहे थे, मैं ये पहली वीडियो में भी कह चुका हूँ, मैं आज भी कहता हूँ, ठीक है आप पे लोगों ने तनकीद की, लोगों ने आपको फोर्स किया कि ये सारा कुछ आपने किया है तो आप इसको ठीक भी करें, लेकिन ये आपने ठीक तरीके से ठीक नहीं किया। ये आपने मुखालफत बढ़ाई है, ख़त्म नहीं की। ठीक है ना? तो होश के नाखून लें, अभी टाइम है, आप इन चीज़ों को ठीक कर सकती हैं। उनके महके वालों को साथ रखें। शायद वीर को भी आपने टारगेट किया कि आपने वीडियो बनवाई, वो वीडियो मैंने देखी हुई है, तो शायद ने उस बात को क्लियर किया 36 मिनट की वीडियो बना के। आपको एक दूसरे पे एतबार करना चाहिए, और शायद का एतबार आपसे इसलिए उठ गया है कि अपने घर में कुरान पाक पे, अल्लाह की पाक कलाम पे अल्लाह पढ़ने की तौफीक दे, उठाने की तो मेरा रोज़ तौफीक देता है ना, अल्लाह पाक पढ़ने और समझने की तौफीक दे। हाथ रखवाया, उसके बावजूद भी वो बंदा आपको अच्छे अल्फाज में और बादब तरीके से उसने बात की और वो पेश आया। आप इन चीज़ों को ना देखें। आपकी कल मैंने थोड़ी सी बात सुनी थी कि तनवीर भाई मेरी कोशिश है कि ये घर टूटे ना। मेरी बहन ये कमिटेड था फिर वीडियो में। मैं बंदा ये कभी भी नहीं मानूंगा। ठीक है, फोर्स करने से तो चलो करवा लेंगे, फोर्स करने से तो चलो वो मान भी जाए, लेकिन जो बज़ाहिरी बात उसने आके बड़ी देर बाद कैमरे में, तो उसमें कोई 1% भी मुझे नहीं लगा कि वो सुलह करेगी। चाचू गफ़ार को उसी ने इसी तरह करके कहा था ना कि मैं मुनीर ब्रो से शादी निकाह करके दिखाऊंगी। ये वही उज़्मा है, आपको पता है, ये वही उज़्मा है। अब किस तरह मुझे कल कह रही थी, मैं कहता हूँ अल्लाह करे ये हो जाए। हाँ मेरी बहन है, बड़ी बहन है यकीनन, अब करवाएं, लेकिन उसमें उस बंदी ने कोई बात नहीं की ना, उसने बच्चों का तो जिक्र ही नहीं किया। कोई एक, एवरी सिंगल पर्सन, कोई एक बंदा साबित कर दे कि उसने ये बात की है। बच्चों का तो उसने जिक्र ही नहीं किया। बंदे कहते हैं, आप कहते हैं जी वो मुक्कफ रखें, वो कितनी दिल बर्दाश्त हो के, वो क्या मेरे तो लफ्ज़ भी फिसलने लग जाते हैं, वो दिल बर्दाश्त होके गई थी। मैं कहता हूँ कौन से तीर उसने चलाए थे, ये तीर तो मुझे बताएं, वो तलवारें मुझे दें, मैं जाके उनको कहीं दूर जाके फेंक के आऊं। उसको अपने बच्चों से प्यार ही नहीं है, ये हमारी सोच है। हम देखने वाले कहते हैं बच्चों को देख के। एक छोटू वीर की वाइफ ने बात की थी कि बच्चे जब हमसायों के घर में जाते हैं ना, तो वो लोग उनको टारगेट करते हैं। वो मैं कहता हूँ लोग बेवकूफ़ हैं, वो मासूम बच्चों पे ये वाले सवाल करते हैं कि आपकी माँ किधर है। उनको शर्म करनी चाहिए। बच्चों का कोई कसूर नहीं होता, माँ बाप के दरमियान में जो मसले, बच्चों को क्या पता, बच्चे तो मासूम हैं। उनसे जो बंदे बात ये करते हैं ना कि आपकी माँ किधर है, तो ये बातें माँ ने करवाई हैं। कल को बड़े हो के बच्चे माँ की इज्जत नहीं करेंगे। इतने छोटे बच्चे भी नहीं हैं कि उनको अच्छे और बुरे की कोई तमीज़ नहीं, उनको सारी तमीज़ है माशाल्लाह, अच्छे बड़े बड़े बच्चे हैं उनके। तो मेरी बहन, आप वन साइडेड फेर हो रही हैं। कोशिश करें, अगर अपने आप को बरी ज़िम्मा करना है तो सबको लेकर, इकट्ठे लेकर आए सामने, पता चले। और शायद वीर इसका मेन मुद्दा, उसको साथ रखा करें। उसको तो अब पता ही नहीं चलता, तो आप बातें इधर उधर हो जाती हैं, उसको बाद में पता चलता है। बातें करने को बहुत है, लेकिन कल एक वीडियो बनी थी, पेंडू मुंडा ने रात को लगाई थी। वो लाइव का उनका कोई थोड़ा सा मसला मसाइल था,
तो गफ़ार वीर की मुझे कॉल भी आई, उन्होंने कलमा भर के मुझे कहा मैं मुसलमान हूँ भाई, कल में क्या गैंड है। मैंने उसकी बात मान ली, तस्लीम कर ली। फिर उसने मेरी एक और बंदे से भी बात करवाई कि भाई तसल्ली कर लें, हमारे गांव बत्ती नहीं थी, लाइट नहीं थी। तो ये किसी बंदे ने, थर्ड पार्टी ने आईडी बना के की। फिर उन्होंने मौक़िफ़ रखा कि जी वो वीडियो में ये बातें करें। तो गफ़ार वीर ने, कि मैं शफीक को भी जवाब दे रहा हूँ, बड़ा वो लाल पीला हो के तो स्क्रीन के आगे वो जुड़ के बैठा हुआ है, तो ये है तो वो है। हर बंदे को उसका नसीब का रिस्क मिलता है शफीक साहब। ये मैं अभी बात करता हूँ, लेकिन मैं ये गफ़ार वाला ज़रा क्लियर कर लूँ। तो गफ़ार भाई ने कल वीडियो बना के उसमें कलमा भर के माजरत कर ली है। तो कोई बंदा अब उस पर बात ना करे। जो मुसलमान है, बाइज़्ज़त है, बाशऊर है, उसको समझ जाना चाहिए कि उस बंदे ने कहा कि मैं कलमा भर के कहता हूँ, मैंने वो कमेंट नहीं किए। तो दैट्स इट, उसने नहीं किया यार। उसने मुझे भी तसल्ली दी थी, और उसने कोशिश भी की कि ये वीडियो ना लगे, ना मतलब डिलीट हो जाए। पर तो वो तो नहीं हो सकता भाई, बात सीधी है। क्योंकि एक बंदे के साथ रब्ता ही नहीं है, तो उसको कैसे मैं फोर्स करूँगा। ठीक है, बाकी उसने क्लियर कर दिया। अब आ जाते हैं शफीक साहब की तरफ। शफीक भाई ना, मैंने आपको, ठीक है आपको ये बात बुरी लगी ना अकल वाली, कि हमें अकल नहीं है, तो मेरा बड़ा भाई है, बड़ा दिल कर मुझे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर। आज मुझे माफ़ करके सोना, आपने दिल से माफ़ करके सोना है। छोटा भाई, एक क्रिएटर समझ के आपने मुझे माफ़ करना है। क्योंकि ना तो मैं आपके हक़ में वीडियो बनाता हूँ, आपने कहा, मैं जिसको सपोर्ट करता हूँ उनका अल्लाह का दिया उनको बहुत है। आपने यही कहा ना कि मैं उनकी तरह नहीं करता, मैं उनकी तरह नहीं करता। जो आपके हिस्से का रिस्क है वो आपको मिलना है, जो मेरे हिस्से का रिस्क है वो मुझे मिलना है, जो उनके हिस्से का रिस्क है वो उनको मिलना है। चाहे वो होंडा 125 पे चढ़ें, तो चाहे वो होंडा सिविक पे चढ़ें, ये मेरे अल्लाह की तकसीम है। अब मेरे पास अब फ़ोन है एंड्रॉयड, अब उनके पास है आईफोन। ये थोड़ा है कि मैं कहूँ कि भाई आपके पास तो आईफोन है, पहले आईफोन दे, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। नहीं, बात ये नहीं होती कि अगले दा, वो सियाने कहते हैं अगले दा थिदा मत्था वेख के ते अपना रुखा मत्था भान दो। कोई थोड़ा अकल भी करना चाहिए। मेरा भाई, मैंने आपको ये कहा था कि आप नए नए शोशे मत छोड़ें। आपको शटअप कॉल दी ना शायद वीर ने, तो आपने सुबह क्या किया? उसने कहा था मेरा थंबनेल ना लगे, तो आपने उसमें आप ही का क्यों लगाया? उसमें आपकी अपनी थी इसलिए लगाया। आपको नहीं शर्म आती? मैंने आपको बुरा नहीं कहा था, मैंने उस वक्त भी ये जस्ट शुगर लगाया था। मैं बड़ा बड़ा तगड़ा रिएक्शन में मुझे भी आता है। मैं तो अब खामोश होकर बैठ गया हूँ ना, मैंने कभी इसको सीरियस लिया। यूट्यूब को पास में बड़े बड़े तगड़े रिएक्शन कर चुके हैं, ज़माना हमें जानता है। तो अब तो कोई, अब मामला ही बड़ा संगीन है। मैं तो खुद बड़े नपे तुले और बड़े सोच समझ के साथ बात करता हूँ, ऐसे जुमले बोलता हूँ कि किसी पे नागवार ना गुजर जाए। ये मामला ही इस किस्म का है। आप लाल पीले हो रहे हैं, अब लाल पीले ना हो, खुदारा आप होश के नाखून लें। आप कंटेंट क्रिएटर है ना, तो इस टॉपिक से हट के आप वीडियो बनाएं। अब हम नई हरकतें कर रहे हैं। अगर अल्लाह ने उनको हुंडा दिया है तो मेरे, ये अल्लाह की तकसीम है। अब तुम और मैं एक बहन को या भाई को बाहर कहते हैं जी हमें ये ज़रूरत है, वो हमें नहीं देते हैं, तो वो कहते हैं तो वो दे देते हैं। तो ये उनकी मर्जी है ना यार, या मेरे रब की मर्जी है ना, इसमें तेरी और मेरी तो नहीं है। किसी को अच्छा खाते पीते हुए देखकर खुश होना चाहिए, ना कि जलना चाहिए, गीबत करनी चाहिए। जो भी देता है, जो भी करवाता है, मेरा रब करवाता है। मेरे ना कैमरे के ऊपर ना वो सूरज की शुआएं पड़ रही थी, तो वो कह रहा था कि टेम्परेचर यानी कि कैमरे में ना वो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। अच्छा, तो शफीक भाई, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, मोहतरम है। मैं ये भी इकरार कर चुका हूँ, वीडियो उठा के गौर से देखिएगा। अगर आपकी दिल आज़ारी हुई तो उससे मैं दिल से माजरत चाहता हूँ। आप मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन मैं आज भी कहूँगा जो मेरा इख्तलाफ है कि खुदारा आप खौफ खुदा करें, इस टॉपिक को ख़त्म होने दें। ठीक है, आपको किसी ने लिफ्ट नहीं करवाई, आप सही बातें करते हैं, मैंने पहले भी कहा था। लेकिन अब ये लास्ट पे आपने बड़े सारे ब्लंडर मारे हैं, तो ये ब्लंडरों से ना माहौल को ख़राब ना करें। बाकी उसने कोई लाइव में जाके नहीं कहा वो फेक आईडी थी, वो फेक, उसने कोई कमेंट नहीं किए, वो फेक आईडी थी। वो बातें क्लियर हो चुकी हैं।
मैंने भी उसको कहा, अगली पार्टी का भी मुतालबा था, उसने कसम उठा के, जो मुसलमान है वो कसम को मानता है, तो जिसने नहीं मानना उसने सर पे कोई कुरान होगा तो नहीं मानेंगे। जो कुरान पे हाथ रख के बंदे मुकर सकते हैं तो वो सुन के भी मुकर सकते हैं, समझ रहे हो ना। किसी ने किसी को गाली नहीं दी, जो वो फेक बंदा था वो इंतशार फैलाने आया था, तो गफ़ार वीर ने कल वीडियो में क्लियर कर दिया। तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और अगली पार्टी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। आप करो ना करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बाकी अगेन मैं यही कहूँगा कि आपकी भाई दिल आज़ारी हो तो उसके लिए मैं माजरा चाहता हूँ। आप हमेशा खुश रहें, लेकिन खुदा रहा इस गान को प्रमोट ना करें। आपको हर तरफ से शटअप कॉल आ गई है, तो आप क्यों दूसरे तीसरों की बातें कर रहे हैं। आप खामोशी से अपना डेली व्लॉग बनाए ना, उससे आपको मेरे ख्याल व्यूज़ नहीं आते हैं। आया वीरों तो बाहर निकल के भी सोचो, बड़ी दुनिया जे कि तेरा और मेरा कोई झगड़ा नहीं, तू मेरा बड़ा भाई है, मैं दिल से तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ। जब कोई नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा, तो उसको फिर मैं तगड़ा जवाब दूंगा। अब शायद वीर को मैंने क्या कहा नहीं कहा, जब वो लाइन पे आया है उसने मेरे साथ बात की है, दैट्स इट, ख़त्म, फिनिश्ड। शमैला आपी ने कल कॉल की है, मैंने 2-3 वीडियो में उसको मतलब उसके ख़िलाफ़ वीडियो बनाई। उसके बाद मुझे लगा मैं उसके हक में वीडियो मैंने बनाई। हक से मुराद है कि जब लोग उसको फोर्स कर रहे थे तो मैंने उसको कहा कि यार वो करेगी, लेकिन आप थोड़ा सा उसके ना खुलना, उसको इतना फोर्स ना करें। अब उसके साथ फिर मेरा चल रहा है फटा, ठीक है ना। तो बाकी ये बातें रोज़ देखेंगे आप, यही वीडियो आएगी तो उससे फिर हमने भी पॉइंट लेने होते, उसी पे आपके साथ फिर मुखातिब हो जाना है। तो आप अपनी ज़बानों पे ताला लगाएं ना। बाकी अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, जितने भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं दिल से शुक्रिया। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।